नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एमराना। मैं रवि लेकर हाजिर हूँ एक नई खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुँच चुके हैं। वहाँ वो 300 शैय्या युक्त कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस समय योगी आदित्यनाथ, आइए सुनते हैं। हमारे लिए देवीपाटन कमिश्नरी जैसा क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नीति आयोग को जो एक आदेश दिया था कि वह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और स्किल डेवलपमेंट है या अन्य जीवन के उस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, ऐसे जनपदों को देश के अंदर चिन्हित किया जाए। उसके कुछ पैरामीटर तय किए गए और उस पैरामीटर पे सामान्य जनपदों की तर्ज पर उन्हें भी विकसित किया जा सके। इसके लिए जब नीति आयोग ने कार्य किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर 8 ऐसे जनपद निकले थे। पूरे देश के अंदर 115 जनपदों में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों में 3 जनपद केवल इस देवीपाटन कमिश्नरी के हैं जो अभी भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि के विकास का है, स्किल डेवलपमेंट का है या फिर रोजगार का है, इन सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। दूसरा, नेपाल से इस कमिश्नरी के 3 जनपदों की सीमा का मिलना, उस दृष्टि से भी हमारे लिए यह कमिश्नरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने, जब हमारे सामने प्रस्ताव आया तो मैंने इस बारे में कहा कि एक हॉस्पिटल हम पश्चिम में देंगे और एक को हम पूरब में देंगे और पूरब में देवीपाटन कमिश्नरी को हम लोगों ने इसके लिए चुना। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है। आज हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं और कल परसों से यहाँ पर हम लोग एडमिशन शुरू करके वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पार्ट बन करके यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा देने की कार्रवाई गोंडा के अंदर देना प्रारंभ कर देंगे। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से त्रस्त है और अगर दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों की स्थिति को देखा जाए जिनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बहुत अच्छा था, उनकी तुलना में भारत और भारत के अंदर भी विभिन्न राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की हम तुलना जब करते थे तो हमें पाते थे कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा है। 1947 से लेकर के 2016 तक इस कमिश्नरी में एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज हम इस देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके प्रयास से, उनके परिश्रम से 3 मेडिकल कॉलेज अकेले इस कमिश्नरी के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहराइच का मेडिकल कॉलेज पिछले सत्र में हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इस बार कोविड-19 की लड़ाई में निरंतर सहभागी है। साथ साथ हम लोगों ने बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह कर्म क्षेत्र रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बलरामपुर जनपद से की थी और बलरामपुर से उनका एक लगाव था। केजीएमयू लखनऊ की एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में वहां पर एक
हॉस्पिटल का निर्माण और उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और साथ साथ गोंडा में भी एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। और मेरा अनुमान है कि जब ये तीनों मेडिकल कॉलेजेस बन करके पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य की सुविधाएं अपने स्थानीय स्तर पर मिलेंगी और डॉक्टर्स भी, अच्छे चिकित्सक भी हम लोग इन संस्थानों से निकालने में सफलतापूर्वक हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में